Online classes of PPS International School. In this video, I'm going to make you learn some basic concept related to email, some basic terminologies related to an email, right? So first of all, if we talk about, there are plenty of email terms. आजकल बहुत सारे email terms होते हैं जिनके बारे में आपको पता ही नहीं होता, आपने सुना होता है बट यू डोंट नो कि हाँ वो कैसे होते हैं या उनका मतलब क्या होता है। जैसे आप अपना जानते हैं APOP फ्रॉम योर IMAP, तो इसको आप मतलब नहीं समझ पाओगे AOP क्या हुआ, IMAP क्या हुआ। तो ये जो चीज़ें जैसे बेसिक CC क्या होता है और BCC क्या होता है, ये बेसिक टर्म्स बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इन्हीं बेसिक टर्म्स को एक एक करके देखेंगे, ठीक है। जो पूरा पेज होता है, जो ईमेल टर्म्स है, जितनी भी कॉमन टर्म्स हैं ईमेल में, वो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ईमेल कब ओरिजिनेट हुआ था। ईमेल केम बिफोर द एंटिटी वी कॉल इंटरनेट इटसेल्फ। ईमेल से पहले आया था, इंटरनेट से पहले आया हुआ है, ठीक है। ये क्रूशियल था टू डेवलपमेंट ऑफ व्हाट नोन एज इंटर ऑपरेटेबिलिटी, ठीक है, जिसमें डिफरेंट कंप्यूटर एक्सचेंज करते हैं इन्फॉर्मेशन और रिसोर्सेज, किसकी मदद से, लोकल एरिया नेटवर्क की मदद से या वाइड एरिया नेटवर्क की मदद से, ठीक है। ओरिजिनली की बात करें, जो कंसीव्ड हुआ था कि मैस्कोस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसको MIT बोलते हैं, ईमेल वॉज डेवलप्ड एज अ सिंपल वे टू अलाउ यूज़र, वो डेवलप किया था ईमेल को, एक सिंपल सा तरीका निकाला था जिसकी मदद से जो यूज़र होगा एक कंप्यूटर का, वो कम्युनिकेट कर पाएगा यूज़र्स जो दूसरे कंप्यूटर पे होंगे। जो सक्सेस ऑफ ईमेल रिजल्टेड इन डेवलपमेंट ऑफ बिगनिंग ऑफ इंटरनेट, और इसी ईमेल के सक्सेसफुल ट्रांसफ़र से इंटरनेट का क्या हुआ, ग्रो करना स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो आप लोग ये समझ जाओ कि ईमेल जो है इंटरनेट से पहले था, और ईमेल की मदद से ही या ईमेल की वजह से ही इंटरनेट का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ। अब यहाँ पे कुछ बेसिक, जैसे सबसे बेसिक टर्म जो होता है अटैचमेंट। अगर हम अटैचमेंट की बात करते हैं, ईमेल अटैचमेंट होती क्या है, कोई भी एक ऐसी फाइल जो हम अपने मैसेज के साथ भेजना चाहते हैं, जो भी हम ईमेल का मैसेज भेज रहे हैं उसके साथ हम कोई फाइल भेजना चाह रहे हो। फाइल कुछ भी हो सकती है, चाहे वो कोई इमेज हो, चाहे वो वीडियो हो, चाहे वो ऑडियो हो, उसी के साथ जो हम वो फाइल, जो एक्स्ट्रा फाइल या एक्स्ट्रा डेटा हम जो सेंड कर रहे हैं अपने मैसेज के साथ, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अटैचमेंट होते हैं, ठीक है। एक बहुत सिंपल सा तरीका होता है, अगर हमें कोई एक्स्ट्रा फाइल या अपने डॉक्यूमेंट्स या इमेज को ऐड करना होता है और हम चाहें तो एक से ज़्यादा अटैचमेंट अपने मैसेज के साथ लगा सकते हैं, ठीक है। अटैचमेंट में आप कुछ भी आ सकता है, फ़ोटोज़, डॉक्यूमेंट, जिप्ड फाइल, फोल्डर, MP3, बहुत सारी चीज़ें आप उसमें चाहो तो ऐड कर सकते हो। जितने भी ईमेल प्रोवाइडर्स होते हैं, जो साइज़ होती है अटैचमेंट की, दैट कैन बी सेंड, ठीक है। और जो नंबर ऑफ़ अटैचमेंट, जितने भी ईमेल प्रोवाइडर्स होते हैं वो साइज़ क्या कर देते हैं, लिमिट कर देते हैं अटैचमेंट की भी, और जो नंबर ऑफ़ अटैचमेंट्स आप एक मेल पे भेज सकते हो। जब आप किसी फाइल को अटैच करते हो किसी फाइल के साथ, तो वो आप क्या कर रहे हो, उसको उसके साथ भेज रहे हो, उसको उसके साथ भेज रहे हो। ईमेल एड्रेस की बात करूँ, जब आप सेंड करते हो एक ईमेल, उसके लिए आपको चाहिए होता है एड्रेस, जो सामने वाला वहाँ पे मैसेज जाएगा। जाहिर सी बात, अगर हमें किसी को मैसेज देना है तो उसका एड्रेस पता होना चाहिए, वरना उसके पास मैसेज कैसे आएगा। तो उनमें से आप क्या कर सकते हो, तीन, 2CC और BCC, ये 3 फील्ड्स होते हैं जिनको आप क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो किसी भी 3 फील्ड में, ठीक है। ये जो तीनों फील्ड होते हैं, ये क्या करते हैं, ईमेल को सेवरल रेसिपिएंट्स को एक साथ भेज सकते हैं। मतलब आप अगर CC या BCC का यूज़ कर रहे हो तो आप एक ही मैसेज बहुत सारे लोगों को एक साथ क्या कर सकते हो, भेज सकते हो। तो 2 का मतलब एक एक करके देख लेते हैं। यहाँ पे जो 2 होगा, जो 2 लाइन है, वो क्या है, प्राइमरी रेसिपेंट होता है, मतलब जिसको आप भेज रहे हो। प्राइमरी मतलब जिसको आप पर्सनली भेजना चाहते हो। ये ईमेल एड्रेस यहाँ पे मैसेज होगा फॉर रेसिपिएंट सेक्शन के लिए और अटेंशन के लिए, ठीक है। ये लाइन विजिबल होगी सभी अदर रेसिपेंट को, मतलब जितने भी रेसिपेंट होंगे सबको ये लाइन क्या होगी, विजिबल होगी। 2 वाली लाइन सबको विजिबल होगी, ठीक है। जो CC एंड BCC बाय डिफ़ॉल्ट वो विजिबल होंगी। CC मतलब इसका फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी। ये क्या करता है कि ईमेल एड्रेस को यहाँ पे आप लिखो और इसको सेंड करती है कॉपी, दूसरे रेसिपेंट को भी क्या कर सकते हो, इसकी कॉपी दूसरे रेसिपेंट को भेज सकते हो, जो भी उसमें लिस्टेड होगा 2 फील्ड में। 2 फील्ड में जिसको जिसको लिस्ट किए होगे तुम, उसको भी चाहो तो ये मैसेज क्या कर सकते हो, फॉरवर्ड कर सकते हो। CC का फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी। ये क्या करता है कि ईमेल एड्रेस को अगर आपने प्लान किया है तो उसको एक कॉपी भेज देगा, जो किसी दूसरे रेसिपेंट को, इन एडिशन टू वो उन जो वो 2 फील्ड्स में जो लोग ऐड किए गए होंगे, उनमें से अगर आप चाहो तो जो मैसेज आपने एक को भेजा है उसकी कॉपी वो दूसरे को भेज सकता है, ठीक है। ये तब यूज़ होता है कि दिस इज़ यूज इफ़ यू डोंट माइंड दैट रेसिपेंट सीइंग हु एल्स इज़ गेटिंग अ कॉपी। ये हम तब यूज़ करेंगे जब रेसिपेंट जो होगा उसको ये ना पता चले कि उसके अलावा किसको किसको ये मैसेज मिला या किसको किसको ये मैसेज दिया गया। फिर नेक्स्ट है BCC। BCC बहुत सिमिलर होता है CC का, CC की तरह ही,
BCC का फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ये क्या करता है, कॉपी ऑफ मैसेज सेंड करता है इन्फॉर्मेशन टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स, ठीक है। ये इशू होता है, ये यूज़ तब किया जाता है जब आप सेंड कर रहे हो किसी को एक कॉपी ऑफ ईमेल और आप चाहते हो कि जो दूसरा रेसिपेंट है कि वो ऑल्सो, यू डोंट वांट दैट द अदर रेसिपेंट टू सी दैट इट वाज आल्सो सेंट टू दिस ईमेल एड्रेस। मतलब रेसिपेंट को ये नहीं दिखाना चाहते हो हाँ ये इसके पास भी गया है। अगर आप ये चाहते हो कि सामने वाले को ना पता चले कि किसके पास गया है तो उस केस में BCC यूज़ करोगे। अगर आप चाहते हो कि सामने वाला भी देख ले कि ये कहाँ जा रहा है या किसको और ये मैसेज फॉरवर्ड हो रहा है तो उस केस में आप CC यूज़ करेंगे, ठीक है। आई होप इतना समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे फॉरवर्ड करेंगे। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉन्टैक्ट मी ड्यूरिंग लाइव क्लासेस और ड्यूरिंग या you can contact me in group. Okay, thank you.